गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की वर्कशीट 7 रेखाएं तथा कोण। बच्चों, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर X को ध्यान से देखिए। आप पाएंगे कि इस अक्षर की दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती है। इस प्रकार की रेखाओं को प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। ये देखिए, ये X के आकार का है। ये दो रेखाएं हैं और वो एक बिंदु पे काट रही है, तो इसको कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। अपने कमरे के कोने को ध्यान से देखिए और आप पाएंगे कि दीवार और फर्श के बीच का कोण 90 डिग्री का है। अतः यदि दो रेखाओं के मध्य 90 डिग्री का कोण हो तो ऐसी रेखाओं को हम कहते हैं लंबवत रेखाएं। ये रेखा, एक रेखा ये है और एक रेखा उसके ऊपर सीधी खड़ी है। ये 90 का कोण बन रहा है, तो इनको हम कहते हैं लंबवत रेखाएं। क्या आपने कभी अपनी कॉपी की दो रेखाओं को ध्यान से देखा है? जो कॉपी पर रेखाएं हैं, इस तरह से रेखाएं बनी होती है। इनको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये इनके हर जगह बीच की दूरी बराबर होती है। ये कहीं पर भी हम इसको जितना भी आगे बढ़ा लें, ये आपस में नहीं मिलेगी। इस प्रकार की रेखाओं को हम कहते हैं समांतर रेखाएं। जैसे ये दो रेखाएं समांतर है, तो इनको हम कहते हैं समांतर रेखाएं। तो 3 प्रकार की रेखाएं हो गई: प्रतिच्छेदी रेखाएं, लंबवत रेखाएं और समांतर रेखाएं। जब दो रेखाएं हो हमारे पास, जैसे एक रेखा ये है, एक ये है और एक तीसरी रेखा इसके ऊपर गिरे इस तरह से, या इन दोनों रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटें या प्रतिच्छेद करें, तो ये जो तीसरी रेखा है जो दो रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पे काट रही है, तो इस रेखा को हम कहते हैं त्रियक रेखा। इसका नाम है त्रियक रेखा। अब देखिए, यहाँ पर अंग्रेजी का हमारे पास अक्षर F है। हम F ऐसा लिखते हैं। ये F है हमारे पास। तो यहाँ पर अगर हम इसको दोनों तरफ आगे बढ़ा दें, इसको भी ऐसे बढ़ा दें आगे, तो ये समांतर रेखाएं हो जाएगी। तो F में ये समांतर रेखाएं हैं और ये जो है, ये भाग जो है, ये त्रियक रेखा है। इसमें देखिए, ये F है, इसको हमने यूँ बढ़ा दिया और ये त्रियक रेखा हो गई। तो अगर हम F को ध्यान से देखें, ये F है, इसको हम ध्यान से देखें तो ये दो रेखाएं हैं और ये त्रियक रेखा हो गई। तो F के द्वारा बने कोण, अब यहाँ पर जो कोण बन रहे हैं F के द्वारा, वो कौन से बन रहे हैं? एक कोण ये बन रहा है, एक कोण ये बन रहा है, एक कोण ये बन रहा है, एक कोण ये बन रहा है। इनको कहते हैं संगत कोण। अब Z देखिए, इसमें Z, इस भाग को हम आगे बढ़ाएं दोनों तरफ और इस भाग को आगे बढ़ाएं दोनों तरफ, तो ये दोनों आपस में समांतर है और ये भाग जो है ये इसका त्रियक रेखा हो जाएगा। तो Z में भी दो भाग इसके समांतर है और एक इसको त्रियक रेखा बनाता है। X में जो X अक्षर है हमारे पास अंग्रेजी का, ये देखो, दो रेखाएं एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है,
तो यहाँ पर ये कोण बन रहा है, एक कोण ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो ये जो कोण बन रहे हैं इनको हम कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ये और ये शीर्षाभिमुख कोण है, कोणों के जोड़े बनते हैं, और ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो अब देखें, अगर दो रेखाएं हैं हमारे पास इस ढंग से और एक तिर्यक रेखा उसको काटती है, तो बच्चों देखें इसमें कितने कोण बन रहे हैं यहाँ पर 8। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 कोण बन रहे हैं इसमें। और ये 8 कोण के अलग अलग कोणों के अलग अलग जोड़े बनते हैं। मैं इसको साफ साफ बना देता हूँ। ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये दो हमारे पास समांतर रेखाएं हैं। ये दो रेखाएं और एक तिर्यक रेखा है। तो ये समांतर रेखाओं के बीच में 4 कोण 1 2 3 4 कोण समांतर रेखाओं के बीच में बन रहे हैं और 4 कोण इसके बाहर बन रहे हैं। 1 2 3 4 समांतर रेखाओं के बाहर की तरफ बन रहे हैं। तो ये जो 4 कोण है इनको हम कहते हैं अंतःकोण। इनको कहते हैं अंतःकोण। इनको अंतःकोण कहते हैं। और तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण हो गए 4 और 5 और 3 और दूसरी तरफ बन रहे 3 और 6। तो यहाँ पर कोणों के विशेष युग्म बनते हैं, जोड़े बनते हैं। और जैसे ये कोण एक तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण हम लें तो ये कोण एक कोण बीच का छोड़ दिया और ये कोण, इनको हम कहते हैं संगत कोण। इसी प्रकार ये कोण और ये कोण संगत कोण। एक तरफ 4 कोण बन रहे हैं 1 2 3 4। तो एक कोण बीच का छोड़ दें तो जो जोड़े बन रहे हैं उनको कहते हैं संगत कोण। इसी प्रकार दूसरी तरफ बनेंगे ये कोण और ये कोण संगत कोण, और ये कोण और ये कोण संगत कोण। तो 4 जोड़े हो गए संगत कोणों के। इसी प्रकार अंतः एकांतर कोण, ये दो रेखाएं हैं, ये तिर्यक रेखा है। तो ये कोण और ये कोण अंतः एकांतर कोण का जोड़ा हो गया और ये कोण अंतः एकांतर कोणों का जोड़ा हो गया। तीसरा तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण। ये तिर्यक रेखा है, इसके एक ही ओर के अंतःकोण। इस साइड अगर हम ये एक कोण ये हो गया, एक ये हो गया, तो ये दो कोण है, अंतःकोण है और तिर्यक रेखा के एक ही ओर है। इसी प्रकार ये कोण और ये कोण तिर्यक रेखा के एक ही ओर है और इन दो रेखाओं के बीच में है। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों के भी दो जोड़े हो गए। अब अगर ये दो रेखाएं समांतर हैं, ये रेखा इसके समांतर है और ये तिर्यक रेखा काटती है, तब संगत कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं और तिर्यक रेखा के एक ही ओर जो अंतःकोण है उनका योग 180 डिग्री होता है, यानी वो संपूरक होते हैं। आइए अब इस आधार पे हम ये प्रश्न करें। आकृति में ये दो रेखाएं हैं ए और बी। सी एक तिर्यक रेखा है
और ये कोण बन रहे 1 से लेकर के 8 तक, ये 8 कोण बन रहे हैं। तो यहाँ पर हमने इसमें लिखने हैं संगत कोणों का युग्म। कौन कौन से कोण है संगत कोण? जैसे 1 और 5, एक ही तरफ के लिए हम एक बीच का छोड़ दें, और ऐसे 2 और 6। इसी प्रकार दूसरी तरफ ले 4 और 8 और 3 और 7। तो ये 4 जोड़े हो गए संगत कोणों के। शीर्षाभिमुख कोणों का युग्म। अब इसमें शीर्षाभिमुख जब 2 रेखाएं काटती है तो आमने सामने के कोण जो होते हैं उनको शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो यहाँ पर हो गया 1 और 3 शीर्षाभिमुख कोण, 1 और 3 शीर्षाभिमुख कोणों के जोड़े हैं। वैसे 2 और 5 भी शीर्षाभिमुख कोण है। 2 और 4 शीर्षाभिमुख कोण है। 5 और 7 शीर्षाभिमुख कोण है। 6 और 8 शीर्षाभिमुख कोण है जो एक दूसरे के सामने हैं। एकांतर अंतःकोणों का युग्म। तो अंतःकोण तो ये है 2, 3, 5, 8 ये अंतःकोण है। अब एकांतर, एक तिर्यक रेखा के एक तरफ का, दूसरा दूसरी तरफ का और दूसरी रेखा के साथ में, तो 3 और 5 कोण 3 और कोण 5 अंतः एकांतर कोणों के युग्म है। और 2 और 8 भी अंतः एकांतर कोणों के युग्म है। तो 2 जोड़े बनेंगे अंतः एकांतर कोणों के। तिर्यक रेखा की एक ही ओर बने अंतः कोणों का युग्म, यह आपने लिखना है। तो कौन कौन से कोण है? तिर्यक रेखा की एक ही ओर के अंतः एकांतर कोण, अंतः कोण कौन से हैं? 2 और 5 एक तरफ तिर्यक रेखा के, और 3 और 8। तो ये 2 जोड़े हो गए, एक जोड़ा 2 और 5 का और एक जोड़ा 3 और 8 का। तो ये हमने इसमें लिखना है कि कौन कौन से एकांतर कोण बन रहे हैं, कौन कौन से संगत कोण बन रहे हैं, कौन से तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण बन रहे हैं। इस आधार पे हम इस प्रश्न को हल करें। ये 2 रेखाएं समांतर है P और Q, और एक तिर्यक रेखा इसको काट रही है। तो हमने ABCDEF ये जो 6 कोण है इसका मान ज्ञात करना है। ये दे रखा है 125, तो 125 और D ये भी 125 का होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये संगत कोण है। ये कोण और ये कोण संगत कोण है, बीच का F छोड़ दिया, संगत कोणों का जोड़ा है, तो ये 125 डिग्री का होगा। अब D 125 है तो D और B बराबर होगा, B बराबर D के, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, और D 125 है तो B भी 125 होगा। अब यहाँ पर देखें 125 और E, 125 जमा E ये रैखिक युग्म बना रहे हैं, यानी दोनों का जोड़ 180, ये 180 डिग्री आएगा। तो E बराबर आ जाएगा 180 में से 125 गया, तो E बराबर यहाँ आ जाएगा 55 डिग्री। तो E हमारे पास 55 डिग्री आया, ये आ गया 55 डिग्री। तो E और A भी जो है E के बराबर है, संगत कोण है, तो ये भी आ जाएगा 55 डिग्री। और C A के बराबर आएगा क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये भी आएगा 55 डिग्री। अब AF जो है बराबर आ जाएगा E के, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये भी आ जाएगा 55 डिग्री। तो इस प्रकार हम ये चारों कोण ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद यदि 2 रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो उनके मध्य कितने कोण बनते हैं? 2 रेखाएं एक दूसरे को काटती है, ये 2 रेखाएं काट रही है, तो कितने कोण बन रहे हैं? ये बन रहा है 1, 2,
3 और 4। तो ये 4 कोण बन रहे हैं।